मैया मेरी सरस्वती और मैं सुमिरत हूँ तो पतिरा की प्रहलाद की वही भरोसो मोय, वही भरोसो मोय, आपने हिरणाकश को मारो, मथुरा नगरी जाएंगे कंसासुर संहारो। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आज सादर मनीष शास्त्री जी के मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेके आया हूं, जो भैया हमारे सभ्यता सम्राट मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न किया था, उनके उत्तर मैं लेके आया हूं। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने माता और पिता के चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम करता हूं, और जितने महान गुरु हैं सबके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है, और जितने छोटे बड़े शास्त्री सुन रहे हैं बाड़ी को हमारी सादर, उनको बहुत बहुत अनंत गहराइयों की दिल की बहुत बहुत धन्यवाद है। जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि अपना कमेंट, अपना आशीर्वाद हमें कमेंट में जरूर बताना। जो भी मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न किया था मैं प्रमाण के सहित आया हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन उसके पहले दो लाइन उन लोगों के लिए है जो धर्म के पीछे पाप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। खैर, इन लोगों के गुरुओं की गलती नहीं है, कि जिसे नहीं है बोध तो ध्यान देना, जिसे नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। सादर मैं अपने माता पिता को बारंबार चरणों में उनके कोट को प्रणाम करता हूं। हमें ये सभ्यता नहीं बताई, ये हमें सीख नहीं दिया मैया ने हमारी। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, किसी के गुरु अपने चेला को गलत रास्ता चलना नहीं सिखाते हैं। जिसे नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, बंधन करे भजन तो भगवान क्या करे, बंधन करे भजन तो भगवान क्या करे। और क्या रचना प्रभु की देखते हैं ज्ञानी बड़े बड़े। भैया हमारे राजेश शास्त्री जी बड़े भाई के समान YouTube चैनल पर ये प्रश्न उत्तर ज्ञान की लड़ाई यानी ज्ञान गंगा YouTube चैनल पे बहाया। बहुत बहुत धन्यवाद है राजेश भैया जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद है मनीष भैया जी आपको भी। लेकिन आज आप लोग अगर ये ज्ञान की गंगा ना बहाते तो शायद मैं भी स्नान ना कर पाता उसमें। रचना प्रभु की देखते हैं ज्ञानी बड़े बड़े। हाँ हाँ,
रचना प्रभु की देखते हैं ज्ञानी बड़े बड़े, पाया न कोई पार तो नादान क्या करे, पाया न कोई पार तो नादान क्या करे। रचना प्रभु की देखते हैं ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देखते हैं ज्ञानी बड़े बड़े, पाया न कोई पार तो है विपिन क्या करे, पाया न कोई पार तो है विपिन क्या करे। और मेरा जितने छोटे बड़े शास्त्री हैं, मेरा देखो उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि कृपया भगवान की पावन कथा एवं भागवत रामचरितमानस का अध्ययन खूब करिए, यानी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। क्यों? समाज में कहीं भी बैठ जाओगे कभी तुम्हारा अपमान नहीं होगा, तुम्हारे गुरु का और तुम्हारा सिर, तुम्हारे माता पिता का सर ऊंचा रहेगा हमेशा। कभी बेइज्जती करने का सामना आपको नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा निवेदन है। इस ज्ञान की लड़ाई में, इस ज्ञान की लड़ाई में आए बड़े बड़े, निज रूप को जाना नहीं तो विपिन क्यों डरे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। इस ज्ञान की लड़ाई में, इस ज्ञान की लड़ाई में आए बड़े बड़े, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। आइए गौर करते हैं भैया, हमारे मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न किया। वैसे तो एक बात आप लोगों को बता दूं, जनता जनार्दन से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि अगर बात अच्छी लगे, प्रश्न के उत्तर सही मिले तो कमेंट में कृपया अपना आशीर्वाद हमें जरूर देना। केवल एक कमेंट आपका हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ दिन पहले मनीष शास्त्री जी को प्रश्न किया था और वो हमारे प्रश्नों के उत्तर लाए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो है, जो मैंने प्रश्न किया था वो प्रश्न कौन थे और मनीष शास्त्री जी हमारे उत्तर किस प्रकार से लाए हैं। देखो, एक चीज और बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे भाई हैं, भाई के समान है, बड़े भाई हैं, लेकिन यहाँ पे भाई का नाता नहीं चलेगा भैया, यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? धर्म की जगह पे वही चल सकता जो सत्य होगा, वही चलेगा। भैया जी ने उत्तर दिया तो चलो गौर करते हैं, देखते हैं। हमारे भैया जी उत्तर लाए। मैंने प्रश्न किया, क्या किया ध्यान देना कि उत्तर लेके आए हो मेरे, क्या उत्तर लेके आए हो मेरे, लेकिन कछु भैया भूल गए। मेरा ये धर्म नहीं बनता है कि मैं किसी को अब शब्द बोलूं। मनीष भैया जी ध्यान देना, ये तो ज्ञान की लड़ाई है। उत्तर लेके हो आए हो मेरे,
कितनी जल्दी थी, काहे की जल्दी में कछुहाई छोड़ गए। मैंने पहला प्रश्न किया था मनीष भैया से, लला मेरा पहला प्रश्न था, जरा गौर करना। मैंने पूछा था हनुमानो, मैंने पूछा था हनुमानो, लघु रूप बनाया कितनी बार, उत्तर तो आया, उत्तर तो आया, पर भैया रामायण लाना भूल गए। मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी ने रामचरितमानस में कितनी बार लघु रूप बनाया। आपने उत्तर तो दिया, संतुष्टि मिली, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी में चले गए। उत्तर तो सही दिया, मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस पुस्तक में लिखा था वो पुस्तक नहीं लाए, और अगर वो पुस्तक स्टूडियो तक नहीं ला सकते तो भैया एक फोटो खींच के जनता जनार्दन के बीच में डाल देते, ताकि हमें भी मालूम हो जाता, जनता जनार्दन को भी मालूम हो जाता कि भैया जी के यहाँ रामायण है, पुस्तकें हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी ने लघु रूप बनाया रामचरितमानस में, 9 जगह पर लघु रूप बनाया हनुमान ने। आपने सही बताया, लेकिन कहां कहां बनाया, आओ मैं आप लोगों को बताता हूं कहां कहां पे बनाया। नंबर 1 बता दूं, ये रामचरितमानस में आप लोग पढ़ सकते हो, रामचरितमानस में आप लोग पढ़ सकते हो कहां कहां पे लघु रूप बनाया। और नंबर 2, मानस पीयूष में सुंदर कांड से लेके लंका कांड तक आप लोग पढ़ सकते हो मानस पीयूष में, ये मानस पीयूष है। और नंबर 3, इस रामायण में भी पढ़ सकते हो मानस ब्रह्म में। यहाँ पे आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं कि हनुमान जी जिस समय लंका चले तो कहां कहां पे लघु रूप बनाया है। नंबर 1 आप लोग देखेंगे मानस में 5वां कांड, दोहा नंबर 1 और चौपाई नंबर 10। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या कि सत योजन ते आनन कीना, अथ लघु रूप पवन सुत लीना। नंबर 1 यहाँ पे लघु रूप बनाया। और नंबर 2, जिस समय लंका में प्रवेश के समय विचार किया हनुमान ने, वहां पे बनाया। यहाँ पे लिखा है कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। नंबर 2 हनुमान ने यहाँ पे लघु रूप बनाया। और नंबर 3 हनुमान ने जब लंका में प्रवेश किया तो रामायण में लिखा है मसक समान रूप कवि धरी। जब छोटा सा रूप बनाया यानी अति लघु रूप धरो हनुमाना, और बैठा नगर सिमिर भगवाना। रामचरितमानस में 5वां कांड 24वां दोहा 8वीं चौपाई है ये। और फिर चौथी बार हनुमान ने बनाया
पावक जरत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। जिस समय लंका में आग लगाई उस समय चौथी बार हनुमान ने छोटा रूप बनाया और जलाने के बाद में यहाँ पर भी जब मूछ बुझाने गए यहाँ पे भी एक छोटा रूप बनाया। पांचवी बार पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोर। नंबर 5 यहाँ पे लघु रूप बनाया और नंबर 6 कर सोई रूप गयो पुनि तहावा और बन अशोक सीता रह जहावा। यानी छोटा सा रूप बना के अशोक वाटिका में गए। नंबर 6 मानस 5वां कांड 7वां दोहा 6ठी चौपाई। और फिर उसके बाद में जब सीता जी ने नहीं पहचाना तो 7वीं बार हनुमान ने लघु रूप बनाया। ध्यान देना, सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। यानी कनक भूधराकार शरीरा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 8वीं बार हनुमान ने छोटा रूप बनाया। जिस समय लंका कांड में लक्ष्मण के 70 बाण मेघनाथ ने मारा है तो हनुमान गए हैं सुषेण वैद्य के पास में। यहाँ पर की ये चौपाई है धरि लघु रूप गयो हनुमंता और आन्यो भवन समेत तुरंता। नंबर 8 यहाँ पे और नंबर 9 लघु रूप बनाया है यहाँ पे। जिस समय सुषेण वैद्य लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दिया तो आज विभीषण कहने लगे, भगवान राम कहने लगे इनको जहां से लाए हो वहीं इनको अपने स्थान पे पहुंचा दो। तो हनुमान ने यहाँ पर भी कपि मुनि कीन वैद्य पहुंचावा और जेहि विद तबै ताहि लैयावा। यानी यहाँ पर भी छोटा रूप बनाया है। तो मैंने बताया कि हनुमान ने 9 जगह छोटा रूप बनाया है। और ध्यान देना, अब दूसरा प्रश्न हमारा ये था, दूसरा प्रश्न था रावण ने कितने दिन उसने राज किया। रावण की आयु कितनी थी, कितने दिन वो है राज किया। मोहित भैया दूसरा प्रश्न था रावण ने कितने दिन उसने राज किया। रावण की आयु कितनी थी, किस कारण वो है मारा गया। मैंने पूछा कि रावण की आयु कितनी थी एवं कितने दिन तक राज किया और जब काल पाटी पे बांधा था तो फिर वो मारा क्यों गया। भैया हमारे मनीष शास्त्री जी उत्तर लाए लेकिन थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर गए भैया। मैंने पूछा था कि रावण की आयु कितनी है, कितने दिन उसने राज किया, तो आप उत्तर तो लाए, सही लाए, लेकिन थोड़ी लेकिन लग गई। क्या आपने ये नहीं बताया कि रावण की आयु कितनी थी। तो आओ मैं बताता हूं रावण की कितनी आयु है। ये रामायण हमारे पास है, कंभ रामायण। कंभ रामायण अयोध्या कांड। आप लोग इसमें देखेंगे
पेज नंबर 866, इसमें देखेंगे कि रावण की आयु 3.5 करोड़ साल की थी, यानी 3.5 करोड़ साल की आयु थी। और ये पुस्तक है, एक बार और बता दूं, दिखा भी दूं आप लोगों को, कंब रामायण अयोध्या कांड, ये पुस्तक में आपको दिखा रहा हूं। वैसे उत्तर तो ठीक है आपके। अब तीसरा प्रश्न मैंने किया था, तीसरा प्रश्न था हरिचंद किस गंगा में बरते पानी, लाया था उनको कौन कौन, लाया था उनको कौन संत, प्रमाण सहित बतला देना। मैंने तीसरा प्रश्न किया था कि हरिश्चंद्र किस गंगा में पानी भरते थे। खैर, इसका उत्तर आप सही लाए। वैसे उत्तर तो सारे सही हैं आपके, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गई थी आपसे। ये भी आप लोग पढ़ेंगे, मणिकर्णिका गंगा शिव पुराण में पढ़ेंगे और स्कंद पुराण में पढ़ेंगे कि जो है भगवान विष्णु पहली बार गंगा जी लाए, यानी उनके कानों के कुंडलों से गंगा जी निकली और अगस्त मुनि गंगा जी को लाए और तिवारा भागीरथ को गंगा जी को लाए थे। ये शिव पुराण में पढ़ेंगे आप लोग, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे। अब चौथा प्रश्न मेरा ये था कि सीता मैया भोजन करवाया था भगवान राम की जिस समय बारात आई थी, यानी सीता मैया की जिस समय बारात आई थी, तो मैया सीता ने भोजन करवाया था, अपनी सिद्धियों को बुलाया और उनसे कहा है कि जाओ। ये भी आप लोग मानस पीयूष में पढ़ेंगे। आपके उत्तर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। उत्तर लेके आए हो मेरे, लेकिन कछु भैया भूल गए, इतनी जल्दी थी काहे की जल्दी में कछुआई छोड़ गए। आइए ध्यान देते हैं कि भैया ने प्रश्न के उत्तर तो सही लाए, लेकिन कुछ प्रश्न जो है मेरे लिए भी छोड़ दिया। वैसे क्षमा चाहूंगा मैं जनता जनार्दन से, अगर आपको उत्तर ये बढ़िया लगे तो कृपया कमेंट में बताइएगा जरूर। भैया मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न किया, ध्यान देते हैं उनके प्रश्नों पर। उनका पहला प्रश्न था कि जो है अग्नि देवता के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आंखें हैं, कितने मस्तक हैं। खैर ये आपने हमसे पूछा तो भैया पढ़ता हूं, घूमता नहीं हूं, दिन रात पढ़ता ही रहता हूं, समझ लो। आइए गौर करते हैं। और कुछ लोग, एक बात भूल जा रहा हूं मैं, कुछ लोग फोन करते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं उल्टी सीधी। हमारे पे कई फोन आए, कुछ लोगों ने हरकतें किया हमसे, तो बता देना चाहता हूं लोगों को कि हम ऐसे छोटे बालक नहीं जो धमकी से डर जावेंगे। हम चंद्रवंश के वंशज हैं, परमार सहित दिखलावेंगे।
कुछ लोगों ने मेरे पास में फोन किया, भैया अरे क्या यही आचरण आप लोगों का है? खैर आप लोगों ने मुझे कहा तो ठीक है, बढ़िया, मैं आपका भी कुछ सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं भैया, हम वैसे छोटे बालक नहीं जो धमकी से डर जावेंगे, हम चंद्रवंश के वंशज हैं, प्रमाण सहित दिखलावेंगे। खैर हमारे पास में कुछ लोगों ने फोन किया, एक दो लोग अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, उन्होंने फोन किया। वो बात कहना तो नहीं चाहिए हमें, फोन करके हरकतें कर रहे थे, लेकिन उनको बता देना चाहता हूं, मैं विपिन शास्त्री जी लखनऊ वाले हूं और राजधानी में रहता हूं। अगर आपको लड़ाई ही करना है तो ज्ञान की लड़ाई करो, सत्संग करिए, चर्चा करिए, लेकिन भैया बातों से बतासा नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना। आइए गौर करते हैं, मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न किया पहला कि अग्निदेव के कितने हाथ, कितने पैर, कितने सर, कितनी आंखें थी? तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दिखा दूं ये किस पुस्तक में लिखा है। आप लोग ये गिरधर उठाएंगे, गिरधर रामायण उठाएंगे, पेज नंबर 789। इस पे आप लोग देखेंगे कि जिस समय राजा दशरथ ने सिंह ऋषि से यज्ञ करवाया तो अग्नि देवता हवन कुंड से खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए। तो यहाँ पे लिखा है अग्नि देवता के 7 हाथ थे और 3 पैर थे। ये गिरधर रामायण बता रही है। 2 मस्तक थे, 4 आंखें थी और 3 सींग थे। 3 सींग थे। मनीष जी जरा गौर करना, और जनता जनार्दन से भी निवेदन है, ये पुस्तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ता हूं, केवल भजन ही नहीं गाता हूं, मैंने अध्ययन किया है। और एक बात साथ ही साथ बता दूं, हमारी कुछ जनता जनार्दन प्रसन्न कर रही है। वैसे जनता जनार्दन तो भगवान का स्वरूप होती है, और जनता जनार्दन प्रसन्न कर रही, परीक्षा ले रही है लग रहा हम लोगों की, तो ठीक है। जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि आपको जो पूछना है पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं आपके उत्तर लेकर के जरूर आऊंगा, आपके उत्तर लेके जरूर आऊंगा। जो मुझे मालूम है, जो मैंने पढ़ा है, अगर मालूम होगा तो जरूर लाऊंगा। और अगर और कोई भी शास्त्री हो या और कोई हो प्रश्न करना चाहे सभ्यता पूर्वक, जैसे हमारे भाई मनीष जी ने मुझसे प्रश्न किया सभ्यता पूर्वक, इसीलिए उनका नाम सभ्यता सम्राट जनता जनार्दन ने रख दिया है। तो अगर किसी को प्रश्न करना है तो सभ्यता पूर्वक करिएगा, मुझे मालूम होगा तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो खोजने की प्रयास करूंगा। आइए गौर करते हैं। मैंने ये मनीष शास्त्री जी का पहला प्रश्न यानी उत्तर बताया, अब दूसरा उत्तर मैं बताता हूं। क्या लिखा कि 7 हाथ और 3 पैर। एक बार और ध्यान देना,
अरे 7 हाथ और 3 पैर गिरधर रामायण बतला रही है। आंखें थी 4 मस्तक है दो, ये विपिन चंद्र समुझाए हैं। अब दूसरा प्रसंग आया हमारे पास कि परशुराम मारा सबको। ये प्रश्न आया कि 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया वीर परशुराम ने, पर जिंदा कैसे हुए? ये क्षत्रिय कहां से आए? तो सुनिएगा। परशुराम मारा सबको, हर्षा की प्यास बुझा डाली, पर उनको नहीं मारते थे, पर उन्हें नहीं वो मारते थे जो नया ब्याह कर लाते थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया, लेकिन क्षत्रिय कहां से आ गए? अब मैं आप लोगों को ये रामायण बता दूं कौन है। ये रामायण है पद्म पुराण, और पद्म पुराण आप लोग ऐसे खोलेंगे पेज नंबर 948 पेज नंबर। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि राजा दशरथ को परशुराम इसलिए नहीं मारा, ये क्षत्रिय इसलिए बच गए क्योंकि परशुराम का ननिहाल था राजा दशरथ के यहाँ, यानी ननिहाल का रिश्ता था, इसीलिए वीर परशुराम राजा दशरथ को नहीं मारा। और एक कारण और था कि राजा वीर परशुराम उनको नहीं मारते थे जो नई शादी करके आते थे, उनको नहीं मारते थे, ये भी एक कारण था। अब भैया का हमारा तीसरा प्रश्न ये था कि सूर्य नारायण की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? तो सुनो भैया। कि 9 करोड़ और 50 लाख योजन पृथ्वी पे घूमते हैं। 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी पर घूमते हैं। 9 करोड़ और 50 लाख योजन पृथ्वी पे घूमते हैं, और 2000 योजन पक जाकर क्षण में वो आ जाते हैं। आइए भैया ने तीसरा प्रश्न किया, यानी कुल 3 ही प्रश्न किया था, तो सुनिएगा भैया। ये सूर्य नारायण रथ की लंबाई थी, सुनो, बैठने की लंबाई थी 36 लाख योजन, और चौड़ाई थी 9 लाख योजन। जो सूर्य नारायण के रथ को हाँकते हैं अरुण देवता, ये सारथी हैं। और आप लोग ये प्रमाण मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये देवी पुराण 501 पर पढ़ेंगे। हाँ, 501 पे पढ़ो, समझ गए? फालतू बोलने से कुछ नहीं होता है, भजन कीर्तन गाने से कुछ नहीं होता, पहले पढ़ लिया करो। तो भैया मनीष जी, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं उनसे कह रहा हूं जो लोग
धर्म के पीछे पाप कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये प्रश्न उत्तर बंद कर दें। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं जनता जनार्दन से फिर से निवेदन करूंगा कि अगर बंद करवाना है तो व्यास गद्दी पे जो शुक्रिया अदा की जा रही है, नौटंकी व्यास गद्दी के सामने हो रही, मेरा जनता जनार्दन से निवेदन है कि उसको बंद करवाइए। और ये तो ज्ञान की लड़ाई है, सत्संग है, इसको हमारे हिसाब से इसको बंद नहीं होना चाहिए। ना बंद होगा और ना बंद होने की संभावना है। ये भी एक प्रतिज्ञा है। प्रश्न आप करते रहेंगे, मालूम होगा आपको, उत्तर मैं देता रहूंगा। और मैं अपने जवान से, आप लोगों से तो यही कहूंगा कि आप लोगों जो है धर्म का साथ दीजिए और धर्म के साथ में रहिए और धर्म की बुराई मत करिए, क्योंकि सनातन धर्म अपना इसलिए पीछे जा रहा है। तो मेरा निवेदन भी है सभी लोगों से, धर्म का साथ दीजिए और जीवन में सुखी रहोगे, दुखी कभी नहीं रहोगे अगर धर्म का साथ देंगे तो। ये मेरा एक कहना है। मैंने बताया कि देवी पुराण 501 पर आप लोग पढ़ेंगे 36 लाख योजन चौड़ाई और 9 लाख योजन, ये 9 लाख योजन चौड़ाई, 36 लाख लंबाई, ये आप लोग देवी पुराण में पढ़ेंगे। और 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी पर घूमने, यानी 2000 योजन पथ जाकर क्षण में वापस आ जाते थे। ये सूर्य नारायण की मैंने आपको चर्चा बताई। आइए गौर करते हैं। अगर हमारे उत्तर सही लगे हों तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। आओ 2 बार प्रभु का कीर्तन आप भी बोलो कि जो होना था सो हो गया। हमारे भैया मनीष शास्त्री जी ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिया और मैंने पहले एक क्लिप में बोला था कि जो है अगर मनीष शास्त्री जी हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मैं उनको सुपरस्टार मानूंगा। तो खैर आपको जनता ने सभ्यता सम्राट बना दिया, लेकिन मैं भी एक छोटा भाई होने के नाते इस व्यास गद्दी पे यानी इस धर्म मंच पर आपसे भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, यानी प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप ये प्रश्न जनता जनार्दन के बीच में उत्तर लाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा पूछने का धर्म बनता है आपसे। तो आइए मैं भी कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं कि जो होना था सो हो गया। वृंदावन की गलियों में जो होना था सो हो गया, वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में जो होना जो होना जो होना था सो हो गया, वृंदावन की गलियों में। और एक बात ध्यान देना मनीष जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं, वो कौन सा पेड़ है और अशोक वाटिका का विस्तार कितना है, यानी चौड़ाई कितनी है अशोक वाटिका में और लंबाई कितनी है अशोक वाटिका की। अब दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लक्ष्मण का नाम कितनी बार लिखा, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैं आपसे ये करता हूं भैया मनीष जी, वैसे भाईचारा तो दूसरी जगह रहेगा, यहाँ पे रहेगा भाईचारा, लेकिन उस हिसाब से नहीं रहेगा, उत्तर लाना पड़ेगा आपको।
तीसरा प्रश्न ये मेरा है, ध्यान देना मनीष जी। तीसरा प्रश्न ये है कि कुंभकर्ण को जो है सोने का वरदान मिला था, भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था सोने का, तो कुंभकर्ण जगा क्यों? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैं केवल 3 ही प्रश्न आपसे कर रहा हूं, जो जनता जनार्दन के बीच में प्रमाण सहित पुस्तक और किताब के सहित में लाइएगा। ये मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, पहले आप नहीं लाएंगे, ये मैं भी कहूंगा। पहले वो लोग लाएंगे जो हमें धमकी दिया, हमको चैलेंज किया, पहले वो लोग लाएंगे। और एक बात और बता दूं, पहले वो लोग लाएंगे, बाद में आप लाइएगा। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे पास फोन किया और फोन पे जो है प्रश्न उत्तर करने लगे, तो खैर मैंने उनको बताया। 1-2 शास्त्री हैं, अपने आपको शास्त्री लिखते। तो एक बात बताना चाहता हूं, जो प्रश्न मैंने 5 प्रश्न मैंने किसी को दिया था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो हमारे उत्तर नहीं लाए। और अगर आप वो 5 प्रश्नों के उत्तर हमारे लाएंगे कोई और, मनीष शास्त्री जी आप नहीं, जो लोग हमसे बदतमीजी से बात किया है, 5 प्रश्नों के उत्तर वो लाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि सुदामा जी के माता पिता के क्या नाम है, और अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु को बालक बनाया, उन बच्चों को यानी उन बच्चों के क्या नाम रखा अनुसुईया मैया ने। दूसरा प्रश्न ये था। और तीसरा प्रश्न मेरा ये था, आप लोग क्लिप में सुन सकते हो, मैंने कुल 5 प्रश्न किया था। तो अगर वो 5 प्रश्न जो है आप लोग लाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप ज्ञानी हो। 5 प्रश्नों के उत्तर लाए तो मैं जान जाऊंगा आप ज्ञानी हो, मैं भी आपके उत्तर दूंगा। ये मैं इस क्लिप में कहता हूं, अगर वो उत्तर लाए तो मैं भी आपके उत्तर दूंगा। आइए गौर करते हैं। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में जो होना जो होना जो होना जो हो गया।